दोस्तों, आप सबके लिए एक नई खुशखबरी है। अब तक आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते थे कि अपने भी किसी भी पार्टनर का या फिर कोई केस चल रहा है उसमें सामने वाले अपोजिट पार्टी की कॉल डिटेल, लोकेशन और मैसेज का पता लगाने के लिए कोर्ट 1 साल तक का ही ऑर्डर पास करती थी। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि आप 2 साल तक का किसी भी व्यक्ति की कॉल डिटेल, लोकेशन या फिर मैसेज का पता लगाने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उसकी डिटेल ले सकते हैं। बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा के समय का कॉल डिटेल, लोकेशन आप ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप किसी भी केस में कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो क्रिमिनल केस है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का है, या कोई स्टेट केस है, या फिर 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का केस है, उसमें 91 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगती है। इसके अलावा अगर कोई सिविल टाइप केस है, जैसे डिवोर्स का केस हुआ या कोई सिविल केस चल रहा है उसमें आप, या फिर सेक्शन 9 का केस चल रहा है, ऑर्डर 16 रूल 7 सीपीसी रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी में एप्लीकेशन लगा करके कॉल डिटेल, लोकेशन और मैसेज का पता लगा सकते हैं। कोर्ट से आदेश ले सकते हैं, कोर्ट उसमें आदेश देती है। और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये क्या आदेश है। ये आदेश है दूरसंचार विभाग का। दूरसंचार विभाग ने आदेश दिया है 24 दिसंबर 2021 को। मतलब ये जो अभी 24 दिसंबर गया है 2021 का, इसी में दूरसंचार विभाग ने जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है सबको ये सर्कुलर जारी करके आदेश दिया है कि अब आप 1 साल नहीं 2 साल तक का डिटेल अपने पास रखेंगे। ये डिटेल जो होती है टेक्स्ट मैसेज में होती है। मतलब वैसे नहीं होती कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, नहीं। उसमें सिर्फ क्या होता है, आपने किस नंबर पर कॉल की है, कितने मिनट बात हुई है, किस नंबर से कॉल आई है और उसमें कितने मिनट की बात हुई है। इसके अलावा दोनों ही नंबर की कॉल लोकेशन, इसके अलावा कोई भी मैसेज आपका गया है या आपके पास कहीं से वापस आया है। मैसेज के अंदर क्या होता है ये नहीं पता होता, लेकिन मैसेज किस कंपनी से या किस नाम से गया है, वापस आया, उस चीज़ का पता लग जाता है। और कॉल डिटेल में कॉल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, सिर्फ ये होता है कि इस नंबर पर कॉल गई है और आई है। इसका देश की सुरक्षा को कारणों को रखते हुए मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया, ये सर्कुलर जारी किया गया। इससे पहले सिर्फ 1 साल तक का ही रिकॉर्ड था, अब 2 साल तक का रिकॉर्ड उनको रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि जो आदेश सर्कुलर दिया उसमें ये है कि 2 साल के बाद भी अगर किसी टेलीकॉम कंपनी को अपना ये रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब दूरसंचार विभाग में ये एप्लीकेशन लगा करके उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मेरे पास 2 साल तक का एक्सेस हो चुका है, उसको मैं डिलीट करूं। तो देखिए, टेलीकॉम कंपनियां तो प्राइवेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 साल पूरा होते ही वे सर्कुलर भेज देगी। वे भी थोड़ा समय लगेगा, 1-2 महीने। इसके अलावा जो हमारा दूरसंचार विभाग है वो सरकारी है, उसमें समय लगता है। तो ऐसे में 2.5-3 साल तक का डेटा उनके पास रहना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो पर्सनल जो मेरी नॉलेज में है, जो मैं जानता हूं वो ये है कि कोई भी कंपनी हुई 5 साल से पहले कोई भी डेटा डिलीट नहीं करती है। आज की भी बात करें या उससे पहले की, अभी 24 दिसंबर से पहले की बात करें, तो मैंने तो खुद देखी हुई है कि 5-5 साल तक का कॉल डिटेल, लोकेशन डेटा कंपनियों के पास होता है, वे डिलीट नहीं करती है। डेटा के लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती रखने की, टेक्स्ट में होता है, बहुत कम MB का होता है, तो ज़्यादा GB की इनकी जरूरत नहीं होती, रखा जा सकता है कंप्यूटर में भी, हार्ड डिस्क में आराम से आ जाता है। तो ऐसे में अब अगर कोर्ट में किसी भाई की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है जिसमें कि कोर्ट ने उसमें डिनाई कर दिया है, या फिर कोई एप्लीकेशन ऐसी इसमें कि 1 साल पूरा होने वाला है, कोर्ट कह रही है तुम लेकर क्या करोगे, या कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर चुकी है कि टाइम बार्ड हो चुका है, या कोई मन मार कर ये बैठा हुआ है कि भी मुझे अब कॉल डिटेल या लोकेशन 1 साल कंप्लीट हो चुका नहीं मिलेगी, तो अब आप एप्लीकेशन कोर्ट में लगाइए। अगर कोर्ट में ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो कोर्ट से कहिए कि जज साहब 1 साल की बजाय 2 साल तक की डिटेल का ऑर्डर आ गया, तो पिछले 1 साल तक का रिकॉर्ड भी आप कॉल कर लीजिए, आईओ को दोबारा से डायरेक्शन दे दीजिए। तो इस तरह से डायरेक्शन दे करके आप 2 साल तक का रिकॉर्ड ले सकते हैं। कोई कोर्ट को अगर ये चीज़ नॉलेज में नहीं है तो आप ये सर्कुलर दिखा सकते हैं, आप उसके लिए RTA भी लगा सकते हैं। या फिर ये 24 दिसंबर को तो खैर आदेश पास हुआ है, ये आया है 25 दिसंबर के न्यूज़पेपर में। तो मेरे पास जो न्यूज़पेपर आता है वो आता है दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण के 25 दिसंबर के 2021 के न्यूज़पेपर में आया हुआ, और पेज नंबर 12 पर है, हिंदी का न्यूज़पेपर उसके अंदर। इसके अलावा बाकी और भी न्यूज़पेपर होंगे उसमें भी आया होगा, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। 25 दिसंबर को तो नॉर्मली क्रिसमस डे था, आप सभी के घर में न्यूज़पेपर होगा, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, कोर्ट को ये दिखा सकते हैं कि अब 2 साल तक का रिकॉर्ड के लिए ऑर्डर पास हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप चाहे तो जो भी न्यूज़पेपर हैं ऑनलाइन भी आते हैं, आजकल कंपनियां देती हैं अपनी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी कोर्ट को ले जाकर दिखा सकते हैं। RTA के थ्रू भी ले सकते हैं, RTA लगा करके दूरसंचार विभाग में वहाँ से भी सर्कुलर की जानकारी लेकर के कोर्ट में दिखा सकते हैं, कोर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि अगर किसी का डेटा
2 साल से ज़्यादा का आपको लेना है तो कोर्ट से ये कहिए, कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब ऑर्डर ये है कि भी जो डेटा है वो बाद में रिक्वेस्ट ले करके, मतलब दूसरे विभाग को रिक्वेस्ट करके डिलीट होगा, तो ऐसे में क्या पता वो डेटा हो जो चीज़ हमको चाहिए। तो कोर्ट से ये ऑर्डर लीजिए कि भाई कोर्ट ये ऑर्डर पास करे कि ठीक है भाई, अगर आपके पास 2 साल तक के बाद का भी डेटा अगर है इस चीज़ के रिगार्डिंग, इन फ़ोन नंबर के रिगार्डिंग, तो आप उसको दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस प्रकार का आदेश भी आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं और ये चीज़ें मंगा सकते हैं। दोस्तों, इस न्यूज़पेपर की कटिंग PDF फाइल में और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को या इन चीज़ों को कोर्ट में कैसे पेश करते हैं या फिर कैसे साबित करते हैं, इसके रिगार्डिंग क्या लो है, उसके लिए जो वीडियो मैंने बनाई हुई है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के मुझसे कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।